Hello bachcho, let's read this question. The question says which of the following statement is incorrect, and the options are alkali metals have largest size in a particular period, monovalent ions are smaller than parent atom, atomic and ionic radii of alkali metals increase on moving down the group, the ionization enthalpies of alkali metals are high in a period. अभी यहाँ पे की कॉन्सेप्ट क्या होगा? एल्कली मेटल्स की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं, या फिर हम बोले कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एल्कली मेटल्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एल्कली मेटल्स। अगर हम बात करें एल्कली मेटल्स की वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, तो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की कितनी होती है? NS1। इनके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। अभी क्या होता है, किसी भी पीरियड में जो एल्कली मेटल्स होते हैं उनका लार्ज साइज होता है, लार्जेस्ट साइज इन अ पर्टिकुलर पीरियड। अभी जो मोनोवेलेंट आयंस होते हैं उनका पेरेंट एटम से स्मॉल साइज होता है। मोनोवेलेंट आयंस आर स्मॉलर इन साइज देन पेरेंट एटम। और ये क्यों होता है? क्योंकि मोनोवेलेंट आयंस जो होते हैं एल्कली मेटल्स में, मतलब यहाँ पे क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स तो कम हो जाते हैं लेकिन जो न्यूक्लियर चार्ज होता है वो सेम रहता है, जिसकी वजह से जो न्यूक्लियस होता है वो इलेक्ट्रॉन्स को और टाइटली होल्ड कर लेता है और उनका जो साइज है वो श्रिंक हो जाता है, मतलब ये स्मॉल हो जाते हैं साइज में। अभी अगर हम बात करें एटॉमिक और आयनिक रेडियाई की, एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई, तो एल्कली ग्रुप में जब डाउन द ग्रुप जाते हैं तो जो एटॉमिक और आयनिक रेडियाई होती है वो इंक्रीज होती है, मतलब उनका जो साइज है वो इंक्रीज होता है डाउन द ग्रुप। साइज इंक्रीज होने की वजह से क्या होता है, उनकी एटॉमिक और जो आयनिक रेडियाई होती है वो भी इंक्रीज होती है, इंक्रीज ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप। अभी अगर हम बात करें आयनाइजेशन एंथैल्पी की, आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है? किसी भी आइसोलेटेड गैसियस एटम से इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसको हम बोलते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी। अभी क्या होता है, जब हम किसी पीरियड में लेफ्ट से राइट जाते हैं तो जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है वो इंक्रीज होती है। इसका मतलब क्या होता है, जो एल्कली मेटल्स होते हैं उनकी किसी पर्टिकुलर पीरियड में लोवेस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है, लोवेस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ alkali metals in a particular period। ये किस वजह से होती है? क्योंकि इनका लार्ज साइज होता है और लार्ज साइज होने की वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो होता है वो न्यूक्लियस से उतना ही ज्यादा दूर होता है और न्यूक्लियस का होल्ड कम होता है इलेक्ट्रॉन पे, वो इजीली रिमूव हो जाता है। इलेक्ट्रॉन्स कैन बी रिमूव्ड easily ड्यू टू लार्ज साइज, जिसकी वजह से वहां पे एनर्जी की रिक्वायरमेंट कम होती है और जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है वो क्या होती है, कम होती है। तो अभी यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे गिवन है द आयनाइजेशन एंथैल्पीज ऑफ एल्कली मेटल्स आर हाई इन अ पीरियड, तो ये हमारी स्टेटमेंट इनकरेक्ट होगी। सो द फाइनल आंसर इज द आयनाइजेशन एंथैल्पीज ऑफ एल्कली मेटल्स आर हाई इन अ पीरियड, which is option D. Hope you understood it well. Best of luck.